हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो इंग्लिश ऐसे है वो है वाटर पर। समझने की कोशिश करें, वर्ड सेंटेंस और आइडिया निकालते जाएं। इससे बेहतरीन कोई भी तरीका इंग्लिश सीखने का नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वाटर के बारे में, और काज़ियत ऑफ वाटर शॉर्टेज देखेंगे कि पानी की कमी क्यों हो रही है, और वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान और उसकी सॉल्यूशन, और उसके बाद कंक्लूजन। तो पढ़ता जा रहा हूँ, इंग्लिश में आपके सामने लिखा है, आप देखते जाएं, एक एक सेंटेंस को, वर्ड्स को, आइडियाज को गेन करते जाएं। इंट्रोडक्शन। वाटर नेचर का सबसे कीमती तोहफा है और जिंदगी का कोई भी हिस्सा इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इंसान, जानवर, पौधे सब पानी पर डिपेंड करते हैं। हम पानी को पीने, पकाने, सफाई, खेती और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पानी को दुनिया की लाइफ लाइन कहा जाता है। ये इतना इंट्रोडक्शन था, आप इंट्रोडक्शन में ये बातें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है काज़ियत। क्यों हो रही है शॉर्टेज वाटर की, क्यों कमी हो रही है, तो देखें। लेकिन साफ पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पोल्यूशन, पानी का जाया होना, क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन बढ़ना इस शॉर्टेज के मेन काजेज है। काजेज का मतलब होता है किसकी वजह से पानी खराब हो रहा है, पीने का पानी, ग्राउंड वाटर। सबसे पहली वजह लिखी हुई है कि पहला काज लिखा हुआ है पोल्यूशन, दूसरा काज लिखा है ज्यादा पानी जाया करना, और तीसरा लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, और चौथा लिखा हुआ है पॉपुलेशन, आबादी, लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से ये पानी की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ता हूं। फैक्ट्रीज, नदियां और केनाल्स में केमिकल्स फेंक देती हैं, जिससे पानी इंसान और जानवरों के लिए अनसेफ हो जाता है। बातें गौर करें। बहुत लोग घरों में पानी वेस्ट करते हैं, टैप्स खुली छोड़ देते हैं या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से दुनिया एक सीरियस वाटर क्राइसिस का सामना कर रही है। ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा है। आप जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है पढ़ाई की, इंग्लिश सीखने की, वो ही काम आएगी। आपको वर्ड, सेंटेंस और आइडियाज निकालते जाएं क्विकली। कोई सवाल इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान पर। अब देखो, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान भी एक डेंजरस वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। मुल्क में रेन वाटर स्टोर करने के लिए काफी डैम्स नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट समझने की कोशिश करें। हमारी नदियां और केनाल्स फैक्ट्री वेस्ट और गंदगी की वजह से पल्यूट होती जा रही है। क्या हमारी नदियां और केनाल्स फैक्ट्री के वेस्ट और गंदगी की वजह से पल्यूट होती जा रही हैं? कई इलाकों में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पानी का सप्लाई उतना नहीं बढ़ रहा। फार्मर्स को खेती के लिए पानी कम मिलता है, और गर्मियों में कई शहरों में पानी शॉर्टेज हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। अगर ये सिचुएशन जारी रही तो पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत शदीद वाटर शॉर्टेज क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब देखें, अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। कुछ मेन सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने चाहिए। गवर्नमेंट को नई डैम्स बनानी चाहिए ताकि पानी स्टोर हो सके। नदियां और केनाल्स को रेगुलर तौर पर क्लीन किया जाए। फैक्ट्रीज को सख्ती से मना किया जाए ताकि वो वेस्ट पानी में ना फेंके, नदियों दरियाओं में ना फेंके। लोगों को घरों में पानी सेव करना सीखना होगा, जैसे टैप्स बंद रखना और सिर्फ जरूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करना। फार्मर्स को मॉडर्न इरिगेशन मेथड जैसे ड्रिप इरिगेशन यूज करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अवेयरनेस कैंप भी क्राइसिस को कम कर सकती है। ठीक है, एक कैंप भी अवेयरनेस के लिए लगाई जाए ताकि लोगों को बताया जाए कि पानी की कितनी अहमियत है। ये कैंप का यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में पानी जिंदगी की बुनियाद है और कोई मुल्क साफ पानी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता।
पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी बचाने के लिए वाटर सोर्सेस को क्लीन रखने और बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर हम आज पानी का ख्याल रखें तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन एक सेफ और हेल्दी कंट्री में जिंदगी गुजार सकती है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था ये था। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। इंग्लिश ऐसे के बारे में कुछ भी बात है, सीखनी है, जाननी है तो कमेंट करें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।